अस्सलामुअलैकुम। हम पहुँच आए हैं इस वक्त बाड़ा गली अब्दुर्रज़ाक अब्बासी साहब के साथ और नसीर अब्बासी साहब डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल के होस्ट। और यहाँ पहुँचने पर हमारा इफ्तिखार साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने और हुमायूदीन हलका ने पुरतकबाक इस्तकबाल किया। और अभी हम जाएंगे यूनिवर्सिटी कैंपस की जानिब। बड़ा गली यूनिवर्सिटी कैंपस वाले ट्रैक पर जा रहे हैं। गाड़ी ऊपर नहीं जा सक रही क्योंकि कोहरा ज़्यादा है और स्लिप है। ये कल ताज़ा स्नोफॉल हुई है। उधर में कहना एक ना पासिंग हो जाएगा जाने अच्छा वीडियो तो बाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। यूनिवर्सिटी कैंपस को कवर करेंगे और हम मिस कर रहे हैं आपके लोगों को, खास करके हम मिस कर रहे हैं असद स्वाति साहब को बहुत। असद स्वाति साहब को मैंने दावत दी थी लेकिन वो फंसे हुए थे और मेरे एक सरनामी भी उनको भी मिस कर रहे हैं हम। ठीक है हाँ। और कौन कौन से लोग थे? और एक यूनुस साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर यूनुस साहब, डॉक्टर बस मैंने यूनुस उसको दावत दी थी रात को। अच्छा मैंने कहा आ जाए यूनुस साहब को कहा था सुबह, फिर करते लेकिन हम नहीं कर सके। और बच्चों के स्कूल में जाना था खूब। बाजी साहब ये कितना कुछ आ गया कैंपस यहाँ से? बिल्कुल नजदीक है, यहाँ पर आधा किलोमीटर। पेशावर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे समर कैंप होता है और ये बाड़ा गली में इंतहाई खूबसूरत लोकेशन पर वाक़या है। ये जो कैंपस की इमारतें बनी हुई हैं बेसिकली ये ब्रिटिश दौर में 18वीं सदी के आखिर में इसकी तमीर शुरू हुई। ये ब्रिटिश का एक फ़ौजी छावनी थी। ये यूनिवर्सिटी कैंपस के पास हम पहुंच आए हैं। ये यूनिवर्सिटी कैंपस की मस्जिद। और यूनिवर्सिटी कैंपस में हमने सुना है कि 3 जो कदीम दरख्त हैं बड़े मशहूर, उनको भी आज देखते हैं। उनकी हिस्ट्री के बारे में भी पूछेंगे कि क्या हिस्ट्री है। वासी साहब को पता होगा। वासी साहब क्या हिस्ट्री है जी उन दरख्तों की जिनका अच्छा बता रहे ये तो दरख्त अभी मुझे इफ्तिखार भाई जो हमारे सीनियर साहब बता रहे थे कि ये देखिए अंग्रेज़ की बेसिकली 80 एनिमल जो है वो उनकी ट्रांसपोर्ट जो है अरेंजमेंट थी। और ये 1857 के बाद अंग्रेज़ ने यहाँ पर बनाई और यहाँ पर उनकी फिर वो ट्रांसपोर्टेशन करते थे। यहाँ से मरी और नथी गली और खानसपुर और यूरिया, यहाँ से वो नीचे वो लिफ्ट में आते थे जो होती है ना वो तारों के जरिए। उस वक्त रोड नहीं था। ठीक। ये उनका स्टॉप था और ये बहुत बड़ी उनका 80 रेजिमेंट का जो सेंटर था उनका, ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था सारा चीज़ें। तो यहाँ पर उससे पहले वो कहते थे कैदियों को ला के ना जो बागी होते थे उनके जी जो इस्लाम के मुजाहिद होते थे तो उनको फिर हैंग किया था उन्होंने। अच्छा हैंग किया था दरख्तों से बांध करके जो मुजाहिद थे उनको। तो यानी वो उनका कैंप था, फौजी कैंप, जिस तरह फौजी अदालतें छावनी थी जी, छावनी जी बिल्कुल। तो ये कैंट एरिया सारा उस वक्त से, तो ये इस वजह से बहुत पॉपुलर आप इनको यूनिवर्सिटी उन्होंने बना दी है। और मेरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मुझे इक़्तिदार में लाया ना तो मैं इसको कैडेट कॉलेज बनाऊंगा इंशाल्लाह। ये इस इलाके के लिए बहुत खूबसूरत कैडेट कॉलेज बन सकता है। बहुत खूबसूरत जगह है जी। बहुत यूनिवर्सिटी की अपनी उम्मीद है लेकिन यूनिवर्सिटी की क्लासेस यहाँ नहीं होती। ये सब एंजॉय करने के लिए उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आती है। और ये इतना बड़ा कैंपस है जो बिल्कुल फजूल पड़ा होता है। अच्छा लेकिन इसमें साथ उनको भी देंगे यूनिवर्सिटी को जगह, लेकिन कैडेट कॉलेज है तो साल के 12 महीने और फॉर एवर जो है ना वो एक इस इलाके के लिए बहुत खूबसूरत, जैसे गोड़ा गली कैडेट कॉलेज है, बिल्कुल बटरौसी है, सनबदाल है। तो ये माहौल ऐसा है कि जिसमें कैडेट कॉलेज बहुत कामयाब बन सकता है। तो ये मेरे मंशूर कैसे है, बहुत ज़बरदस्त। और ये जो 3 दरख्त हैं इनके साथ जो आज़ादी तरीके आज़ादी जी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उनके जो मुजाहिदीन थे उनको हैंग किया गया था 3 बंदों को जी। तो उस वजह से ये काफ़ी मशहूर हैं। और ये अभी तक वो 3 दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं, वो अभी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। उनको जाके देखते हैं जी। बहुत शुक्रिया वासी साहब। वो नीचे जो है अच्छा इन दरख्तों के ये जो सामने बड़ा दरख्त नजर आ रहा है इसके साथ हैंग किया गया था। और कौन लोग थे जी? तो ये क्या कहते हैं तोइदाबाद से सरदार अब्दुल कयूम साहब और उनके 2 साथी थे जो मुजाहिद थे और फिर उनको यहाँ गिरफ्तार ला के सुनाया, उनको किया गया। ये ज़ारा गज़टीयर में भी है और मुख्तलिफ तारीखी किताबों में इसका ये वाक़या मौजूद है। और ये जो सामने पहाड़ नजर आ रहा है
ये देखेंगे जब ये पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस है ऊपर जाता है, अच्छा ऊपर टॉप पे इनका जो वीसी का हाउस वगैरह भी है, गेस्ट हाउस वगैरह भी है, तो वहाँ से फिर 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता जो है वो सीधा नथे गली चला जाता है, अच्छा। और लेफ्ट हैंड जो साइड पर रास्ता है ये नमली नाला चला जाता है, और फिर आगे मेरे जाने की तरफ भी जा सकते हैं आप। और ये सामने जो चोटी नजर आ रही है, ये तो इसी की चोटी है ना, बड़ा गली की चोटी अच्छा है, बड़ा गली की है चोटी है, और बहुत खूबसूरत चोटी है ये वैसे। यूनिवर्सिटी कैंपस में से 2-3 रास्ते जो हैं वो आगे जाते हैं। एक रास्ता नथे गली की तरफ चला जाता है, और हम अभी बाई रोड ऊपर आए थे, लेकिन गाड़ी ऊपर नहीं आ सकी थी, तो वापसी पे हम पैदल जो शॉर्ट रास्ता है जो बड़ा गली चला जाता है उस पे आगे जा रहे हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट का पैदल रास्ता है। 15 से 20 मिनट में हम नीचे बड़ा गली स्टॉप पर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। देखो 1907 में बिल्डिंग बनी है। देखो शहर में 1907 में बनी है बिल्डिंग, अच्छा 1907 की बिल्डिंग है 1907। और बड़ी अच्छी कंडीशन में है अभी। देखो ये 1800 समथिंग में स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट। अच्छा यूनिवर्सिटी कैंपस के मनाज़र देखें जी, ये जंगल के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरत और दिलकश जगह, और काफ़ी वसी एरिए पर फैला हुआ है ये यूनिवर्सिटी का कैंपस। ये आगे जाके रोड ख़त्म हो जाएगा और नीचे पगडंडी है जो बड़ा गली तक जाती है। ये इफ्तिखार साहब, डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल के कैमरामैन, और नसीर अब्बासी साहब, सारी टीम। अभी हम जो शॉर्ट रास्ता है उस पे नीचे की तरफ मूव करेंगे। और ये बिल्डिंग्स देखें, पुरानी तर्ज तमीर, अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं ये। इफ्तिखार साहब इस इलाके के लोकल हैं और इन ट्रैक्स के बखूबी वाकिफ़ हैं, और वही उन्होंने हमें ये शॉर्ट रास्ता बताया है जो बड़ा गली तक जाता है, और वो हमें इस ट्रैक पे रहनुमाई भी कर रहे हैं, और साथ साथ यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में जो तारीख़ी मालूमात थी वो भी उन्होंने दी। काफ़ी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के हामिल हैं इफ्तिखार साहब, और कामसेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये हम नीचे बड़ा गली की तरफ रवां दुआं, और ये ट्रैक के मनाज़र आप देखें, फॉरेस्ट के बीचों बीच खूबसूरत जगह। इसके बाद हम जाएंगे नगरी बाला में, जहाँ पे खाने का एहतमाम किया गया है। इफ्तिखार साहब और अब्दुर्रज़ाक अब्बासी साहब ने खुसूसी तौर पर हमारे लिए वहाँ पे एहतमाम करवाया है, हम उनके मशकूर हैं। आप बिहाइंड द सीन रहते हैं ना नगरी बाला पहुँच आए हैं, और नगरी बाला पहुँचने पर हमायदीन इलाका ने हमारा भरपूर इस्तकबाल किया। बड़ी खुशदिली के साथ सब लोग मिले, और उसके बाद यहाँ पे अभी खाने का प्रोग्राम होगा, और उसके बाद हम जाएंगे रजवाला शरीफ की जानब, रजवाला ज़ियारत। मल्ला बाड़िया शुरू सालन का सर रखना आला अनवार दा ग्रां है ओ केड़ा ग्रां जी रोड
जो बुजुर्ग हैं उन्हीं की फैमिली से हैं। और ये सैयद अमन शहीद की जो तारीख देरी से स्टार्ट हुई थी और बालाकोट में आकर वो शहीद हुए, गद्दारी हुई, लोगों ने गद्दारी की और सिखों के साथ उनका मार्का हुआ। तो ये जगह, ये 3 पहाड़ है। एक इस पहाड़ का नाम है रजवाला, रजवाल सिंह बंदे का नाम था जिस वजह से रजवाला उसका नाम रखा है। सामने पहाड़ है उसका नाम है कंथ्याला, कंथ्याल सिंह उसका नाम था। और उससे आगे खखवाल सिंह। ये 3 भाई थे, 3 भाइयों के पहाड़ थे और ये आबादी थी, ये सिखों का कब्जा था। तो फिर वो जब वापसी पे वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर दोबारा से उनका मार्चा, उनके जो बाकी बच्चे माता गाजी लोग थे उनके साथ उनका मार्चा यहाँ हुआ। तो बहुत जबरदस्त मार्का हुआ जिसमें बहुत कितने मारे गए, लेकिन बल आखिर हमारे जो ये नूरशाह गाजी बाबा ये शहीद हो गए, इनकी पूरी फैमिली शहीद हुई। और मुख्तलिफ पहाड़ पे ये जो सामने पहाड़ आप देखेंगे बिल्कुल तरफ मगरब की तरफ उस पहाड़ पर उनका एक भाई शहीद हुए, ये तो ये खुद शहीद हुए, नीचे उनकी बहन शहीद हुई है, आगे एक और उनका भाई और अजीज उनके शहीद हुए। तो ये पूरी फैमिली उनकी इन पहाड़ों पर शहीद हुई है। और उन्हीं शहीद शुदा के नतीजे में उस वक्त खैर सिखों को शिकस्त नहीं हुई, लेकिन बाद में अल्लाह के शुक्र है कि सिखों को यहाँ भागना पड़ा। कट्ठे के मुकाम के ऊपर एक मार्का हुआ है और उनको शिकस्त हुई जी, उनको शिकस्त हुई है बिल्कुल। अच्छा, जब आते हैं आप टूरिज्म की तरफ तो इस व्यू पॉइंट के बारे में बताइएगा कि यहाँ पर आके जो सयाह हैं वो किन किन वादियों का व्यू कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा टॉप पहाड़ है, इसके पहाड़ से आप इस पहाड़ पे आप गली इसको नजर आती है, यहाँ से मरी नजर आती है, मान और नरा नजर आता है। आगे अगर आप मगरब की तरफ जाएं तो हवेलियां है, तरबेला डैम है, तिरबेला झील है और ये सारे इलाके नजर आते हैं। एबटाबाद पूरा नजर आता है, मानसरा नजर आता है, छिड़ियानी यहाँ नजर आती है, बिल्कुल क्लियर। जिस तरह शिमला पहाड़ी नजर आती है, शेरवान नजर आता है। तो चारों तरफ यानी ऐसी जगह है जहाँ से जितने तक आपकी नजर पहुंच सकती है। में हम रजवाला टॉप पे हैं और ये रजवाला ज़ियारत है। वो जो मैं आपको बता रहा था बड़ा गली से ट्रैक आता है ना, वो जो ऊपर मगरी वाला, वो देखें ये ऊपर टॉप, ये सामने पहाड़ नजर आते हैं आपको। जी इन पहाड़ों पे गुजर के वहाँ से नीचे आए तो ये बाग और फिर नीचे करला आ जाता है। अच्छा। लेकिन अगर वहाँ से आप नीचे जाए तो फिर नीचे बिल्कुल हवेलियाँ और जो ये आ जाता है। और ये मानकी ये सामने मानकी इसको बोलते हैं, ये मानकी और इसको लोथरा पीछे आ जाता है, पीछे आ जाता है बड़ा गली से। तो ये बहुत खूबसूरत, एक तो लंबा ट्रैक है, टॉप पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से परली तरफ मरी नजर आती है, वहाँ से इस्लामाबाद नजर आता है, वहाँ से रावलपिंडी नजर आती है। तो वो उसका अपना एक व्यू है उसका, वो भी बहुत खूबसूरत व्यू वाली जगह है और ट्रैक भी बहुत जबरदस्त है। तो फिर हम हवेलियां से निकल के अपने वहाँ जा सकते हैं। जाक भाई थोड़ी सी मुझे करेक्शन करवा दें कि जो लोथरा टॉप है, लोथरा टॉप से गुजर के आगे मंदिर को जाते हैं। जी भाई ये सामने देखे ना, ये लोथरा में सिर्फ पहाड़ की इस पहाड़ के आगे आ जाती है। जी लेकिन वो जुड़ा हुआ एक पहाड़ है, वो एक ही पहाड़ी सिलसिला है, एक ही पहाड़ी, वो सामने टॉप बिल्कुल ये सारा रास्ता है। बस अल्लाह के शुक्र मैंने सफर किया हुआ है। ये सारे दिन का ट्रैक है, सुबह शुरू करे तो और आप अपने दोस्तों के साथ आएंगे तो मैं आपको लंच वो सामने करवाऊंगा इस पहाड़ के ऊपर इंशाल्लाह। जबरदस्त का देसी लंच कराऊंगा वहाँ पे इंशाल्लाह। मैं जो डिस्कवर पाकिस्तान टीम है उसको भी कहूंगा कि वो उधर एक दफा जरूर आए और वो भी ये बहुत खूबसूरत प्यारी आपके साथ आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। देखिए ना इस वक्त मैं जो रनिंग एंड राइटिंग क्लब की बाकी टीम है, अयूब जदून साहब है, प्रोफेसर मुदस्सिर मीर साहब है, स्वाति साहब है, बाकी जितने भी दोस्त है, वो हमारा क्या नाम है, क्लीन शेफ जवाद भाई इन सब दोस्तों को बड़ा मिस करते हैं। और आज होते तो बड़ा मज़ा आता है। अक्सर लोग आप आखिरी टाइम में मिस कर देते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ चारों तरफ इस वक्त नज़र आते हैं, बहुत ज़बरदस्त मंजर है। मैं शुक्रगुजार हूँ शान भाई का, आदिल भाई का, जो आज तुम्हारे साथ आए। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम हमारे पास है, नसीर भाई सभी की आदत में। तो अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर दे। मैं फिर दावत देता हूँ, आए अगली दफ़ा आएंगे तो ये सामने जो है वो जो सामने जो पहाड़ है, ये सामने जो नजर आता है, इस पहाड़ पर जाएंगे, वहाँ से ट्रैक करते हुए इंशाल्लाह लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ये सारे ये देखिए नीचे जा रहे हैं। और रजवाला टॉप से आखिर में आपको ये जो सामने पीक नज़र आ रही है, ये गलियात की हाईएस्ट पीक मीरनजानी है। मीरनजानी का व्यू आप देखें रजवाला टॉप से, इसको हमने जूम किया है और ये देखें जूम आउट में कर रहा हूँ। ये देखें कितने फासले से ये जूम इन करके बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। हल्की फुल्की बर्फ़ पड़ी है इस पे मीरनजानी टॉप पे। बहुत ही खूबसूरत व्यू। और सामने जंगल देखें मीरनजानी से नीचे, क्या क्लासिक नज़ारा है जी, माशाल्लाह।